गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2023 से स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए दो रिलैक्सेशन, दो रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन जो है वो करना है। जुड़े रहिएगा, इस सेशन के एंड तक सारी बात आपको समझ में आएगी। और आप में से 50% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़ नहीं पाए हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। अब यहाँ पर जो दो रिलैक्सेशंस है वो क्या है, जो कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए 1 अक्टूबर से सबसे पहले जीएसटी के अंदर लागू हो रही थी। काफी ज्यादा डिमांड थी, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट जो है वो लोगों में आ रही। सबसे पहले, अगर आप एज अ स्मॉल टैक्स पेयर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिए बैठे हैं और आप हैं कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, क्योंकि जो स्मॉल टैक्स पेयर होता है उसके लिए सबसे सवाल यही होता है कि हमारी सेल्स जो है वो इतनी नहीं है कि हम लोग कंप्लायंसेस का कॉस्ट बेयर कर पाए, इसलिए वो कॉम्पोजिशन में चले जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर वो कॉम्पोजिशन का भी थोड़ा मोड़ा खर्चा जो है वो नहीं बेयर कर पाते, तो वो अनरजिस्टर्ड के रूप में ही बिजनेस करते हैं। तो इन दो कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स या फिर जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, इनके लिए बिजनेस करने का जो स्कोप है वो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है और जीएसटी में आपको कुछ चीजें अलाउ करी है। अब यहाँ पर क्या चीज अलाउ हुई है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, तो बीइंग अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, आप सबको पता है कि आप अपने दुकान का जो सामान है, जो गुड्स है, वो आप किसे बेच सकते हैं? वो आप उसे ही बेच सकते हैं जो आपके दुकान पे आ करके सामान आपसे ले और आप उसको दे दे। मान लो आप अपने स्टेट के अंदर आप बैठे हो डिस्ट्रिक्ट ए में, और आपको अपना जो सामान भेजना है वो भेजना है डिस्ट्रिक्ट नंबर जी के अंदर, और ये आप भेजना चाहते हैं किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, यानी कि अमेजन या फ्लिपकार्ट के अंदर आप ये ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो 30 सितंबर 2023 तक तो ये प्रोविजन है कि अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर आप कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जो कि सेक्शन 52 में टीसीएस काटने के लिए लायबल होता है, उसके थ्रू आप अपना बिजनेस करेंगे, तो यहां पर ये अलाउेबिलिटी जो है वो 1 अक्टूबर से कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को भी दे दिया जाएगा। इससे इनको बेनिफिट क्या मिलेगा? ये जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, जो अभी तक मैनुअल सेल के ऊपर डिपेंडेंट थे, इनकी सेल्स में भी अब ई कॉमर्स का तड़का जो है वो लग जाएगा, जिससे इनकी सेल्स जो है वो बूस्ट हो जाएगी। तो यहां पर आपके बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव साइन जो है वो निकल के आएगा 1 अक्टूबर 2023 से। इसके लिए अमेंडमेंट जो है सेक्शन 10 के सब सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज डी में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया है। इसके बाद अगर बात करें, आप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, आप ऐसे टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर तो नहीं कह सकते, ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका जिनका टर्नओवर जो है वो बहुत ही कम है। मान लो 10 लाख रुपए का ही सालाना टर्नओवर आप कर रहे हैं, और इस 10 लाख रुपए के सालाना टर्नओवर की वजह से आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया क्योंकि आप लिमिट के बाहर हैं। अब यहाँ पर समस्या ये आती थी इन लोगों के साथ कि ये भी अपने गुड्स को, अपने सामान को सिर्फ मैनुअल ही बेच सकते थे। इनके पास भी ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस करने का और अपने टर्नओवर को बढ़ाने का कोई स्कोप अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू माल बेचने में सक्षम थे नहीं, ये एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि ये जैसे ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करते, इनके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जीएसटी का जो है वो लेना पड़ता, और ये 10 लाख रुपए का टर्नओवर इसके लिए कोई मायने नहीं रखता।
तो गवर्नमेंट ने अब इनको भी ये कह दिया है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है तो आप बिना जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने गुड्स को अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू ई कॉमर्स के माध्यम से सेल कर सकते हैं, जिससे आपकी भी सेल्स जो है वो बूस्ट हो सके, आपका भी बिजनेस जो है वो ग्रो कर जाए। तो ये दोनों प्रोविजंस 1 अक्टूबर से लागू कर दी गई हैं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि इन दोनों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस अलाउड है, यानी कि अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के एक शहर से दूसरे शहर में बिजनेस करेंगे। अगर आप यूपी से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा इधर उधर भागना चाहेंगे तो आपको अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट। बेसिकली ये स्मॉल टैक्स पेयर्स जो एक राज्य के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, उनका सेल्स जो है वो थोड़ा सा आप सपोर्ट कर लें, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस दिए। और अगर आपके पास, जैसे मान लेते हैं अब आप ये कहोगे कि मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, मेरा सेल्स बहुत ही कम है, तो मुझे इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करना है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक चीज आप लोगों के लिए मैंडेटरी करी है। भले ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन आपके पास पैन नंबर होना मैंडेटरी है, और इस पैन नंबर के बेसिस पे जीएसटी पोर्टल में आप लोगों का होगा एनरोलमेंट। कंपोजिशन तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसकी दिक्कत नहीं है। जो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इनके लिए एनरोलमेंट का प्रोविजन जो है वो किया गया है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। पहली चीज, रजिस्ट्रेशन में आपको बहुत सारे पापड़ बेलने होते हैं, एनरोलमेंट में आपको सिंपली पैन नंबर डिक्लेयर करना है, पोर्टल ऑटोमेटिकली आपका एनरोलमेंट नंबर दे देगा। और जब आप जाएंगे इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो यहाँ पर आपको ये एनरोलमेंट नंबर जो है वो मैंडेटरली देना होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण चेंजेस 1 अक्टूबर 2023 से स्मॉल टैक्स पेयर्स की बेनिफिट के लिए लागू किया जा रहा है, जिसका डिटेल्ड एनालिसिस हम लोगों ने अपने जीएसटी एडवांस कोर्स के अंदर आपको करके दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएसटी एडवांस कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जीएसटी के एडवांस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसकी 1 साल की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड व्यूज आपको दी जाएंगी, 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको दी जाएंगी, जो 30 सितंबर 2023 तक जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे अमेंडेड प्रोविजंस के साथ आपको बताएगी। आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे वेबसाइट के थ्रू learn.gstplatform.com पे जाकर के भी एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसमें अभी आपको करेंटली 10% का डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अंदर अगर टॉपिक्स आप देखेंगे तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के कैंसिलेशन, रिवोकेशन, इनवॉइसेस से लेकर के हर एक टॉपिक का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो दिया गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।